गुड मॉर्निंग 10th क्लास। मैंने लास्ट टाइम आपको दो एक्टिविटीज़ दी थी, एक्टिविटी 2.3 एंड एक्टिविटी 2.4 पढ़ने के लिए। तो मैं आज आप उनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए उसमें क्या था, आपको एक फिगर दी गई है 2.1। तो उसमें कहता आपने एक 5 ml का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को लिया टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, और उसमें क्या किया, फ्यू पीसीस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स के आपने इसमें ऐड कर दिए। आपने क्या ऑब्जर्व देखा, आपने क्या देखा कि जैसे जिंक ग्रैन्यूल्स को हमने उसमें डाला तो बबल्स बनने फॉर्म हो गए, ठीक है। बबल्स बनने की क्या चाहिए, फॉर्मेशन होगी। पास द गैस बीइंग इवोल्व थ्रू अ सोप सॉल्यूशन, ये एक सोप का सॉल्यूशन है, इसमें हमने इस गैस को पास कर दिया, ठीक है। वाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सॉल्यूशन, अब ओ सोप के सॉल्यूशन में बबल की फॉर्म, क्योंकि जो गैस जिंक ग्रैनुअल्स के डिसोल्व होने से बनी थी वो क्या होगी, इस पाइप के थ्रू, डिलीवरी ट्यूब के थ्रू किस में जा रही थी, बबल, उसमें सोप सॉल्यूशन में जा रही थी, और उसमें क्या रहती, वो बबल्स की फॉर्म में ऑब्टेन हो रही थी। टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फील्ड, अब हम गैस के पास एक बर्निंग कैंडल लेके आए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा कि वो जैसे ही हम कैंडल को निकालेंगे तो एक बम की तरह से आवाज आएगी, ठीक है। रिपीट द एक्टिविटी, इसको हम बहुत सारे आप HCl, CH3COH के साथ कर सकते हो। आर द ऑब्जर्वेशन ऑल द सेम केसेस इन सेम इन ऑल, और या फिर डिफरेंट। तो देखिए क्या है, बेसिकली इन सब में क्या निकली, हाइड्रोजन गैस क्या हुई, रिलीज हुई। तो अगर हम जिंक ग्रैनुअल्स को करेंगे तो जिंक क्या था, आपने पढ़ा था, हाईली एक्टिव होता है, तो वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव मेटल के साथ रिप्लेसमेंट कर देगा। अगर HCl को डालेंगे, साथ में जिंक डालेंगे तो क्या बनेगा, ZnCl की फॉर्मेशन, हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। अगर HNO3 के साथ करेंगे तभी भी हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी, और CH3COH के साथ भी करोगे तभी भी क्या गए, हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। तो हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी तो सेम क्या होगी, ऑब्जर्वेशन हमें मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या था उसने, तो उसने फिर यही कहा है कि अगर किसी एसिड को हम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करेगा, सोल्ट फॉर्म करेगा, साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट क्या है, एक्टिविटी क्या है, उसने आगे क्या कहा है, अब उसने क्या कहा है, फिर से फ्री जिंक के लो टेस्ट ट्यूब में, फिर 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो, ठीक है। तो अब क्या मिलेगा आप टेस्ट ट्यूब में, क्या आप रिपीट द एक्टिविटी को करें तो सेम होगा, यानी कि NaOH करेंगे तो सेम ZnO2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस से क्या होगी, लिबरेट होगी। इसका मतलब क्या है, जब भी हम किसी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो हमेशा सोल्ट की फॉर्मेशन करेगा और हमेशा हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब देखिए, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद, अब क्या है, उसने कहा मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट में एसिड के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो आप देखो, एक टेस्ट ट्यूब लिया आपने, एक को लेबल A कर दिया और एक को लेबल B कर दिया, उसमें 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट लिया टेस्ट ट्यूब A में, ठीक है, और 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया टेस्ट ट्यूब B में। एड 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl टू बोथ द टेस्ट ट्यूब, हमने ये दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या करा, HCl को ऐड कर दिया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, देखो आपने टेस्ट ट्यूब में करा तो डिलीवरी ट्यूब टेस्ट ट्यूब, तो क्या बनेगा, हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, तो आपको देखिए क्या मिलेगा, अगर हम टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन किएगी सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ तो सोल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, प्लस में CO2 गैस क्या होगी, रिमूव होगी। उसी तरीके से सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करेंगे तभी भी सोल्ट फॉर्मेशन होगा, वाटर और CO2 गैस लिबरेट होगी। ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्व थ्रू द लाइम वाटर, अब इसने CO2 वाटर को देखो, यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन था, लाइम वाटर था, उसमें जब पास किया तो क्या हुआ, वाइट प्रेसिपिटेट के हमें मिलेंगे, जो कहेंगे CaCO3 के मिलेंगे, वाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे, साथ में हाइड्रोजन वाटर हमें मिल जाएगा। और उसी तरीके से CO3 को, H2 और CO2 को हम ऑन पासिंग इसको दोबारा पास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फिर से बाइकार्बोनेट मिल जाएगा। सोल्यूबल इन वाटर एक्वस फॉर्मेशन मिल गई। लाइमस्टोन, चोक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ऑल मेटल्स कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बन रिएक्ट विद एसिड, तो क्या देते हैं, हमेशा सोल्ट देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे और वाटर देंगे, अगर मेटल और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, अब क्या, अगर एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करे तो क्या होगा, तो अगर एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, वो जैसे NaOH और HCl करे तो सोल्ट फॉर्मेशन, साथ में वाटर लिबरेट होगा,
ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिवन अ सॉल्ट वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, यानी कि आप इसको बोल सकते हो उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। रिएक्शन इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि क्षार प्लस में अम्ल डेट गिव्स टू सोल्ट प्लस में वाटर, जल को आपको देगा। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड, यानी कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं उनको अगर हम एसिड अम्ल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो जब भी मेटल ऑक्साइड को हम अम्ल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हमेशा सोल्ट यानी कि नमक प्लस में वाटर बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं उनको रिएक्ट करेंगे तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व एक्टिविटी देखी थी आपने, विच इज द बेस रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सोल्ट एंड वाटर, सिंस दिस इज द सिमिलर रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड वी कैन नॉट कंक्लूड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है, उनको हम एसिडिक इन नेचर में इंक्लूड नहीं करते। तो बेसिकली अगर आपने केमिकल प्रॉपर्टीज जो हमने देखी भी एसिड और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हमने देख ली थी, लिटमस पेपर को ब्लू और रेड लिटमस और ब्लू लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन आयन देते हैं। पर अगर हम की केमिकल प्रॉपर्टीज को देखा तो हमने क्या देखा कि केमिकल प्रॉपर्टीज में कि फर्स्ट तो वो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं विद मेटल, और जब रिएक्ट करते हैं एसिड बेस किसी मेटल के साथ तो वे हमेशा क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस को देते हैं और सोल्ट बनाते हैं, ठीक है। दूसरा था अगर वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सोल्ट बनाएंगे, कार्बन वाटर बनाएंगे और CO2 गैस को रिलीज करेंगे। अगर एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सोल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे। अगर मेटेलिक ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्ट करेंगे तभी भी सेम रिएक्शन होगी, सोल्ट बनाएंगे प्लस में वाटर यानी कि जल को देंगे। तो ये सभी क्या थी, केमिकल रिएक्शंस थी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा व्हाट डू ऑल एसिड इन ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, यानी कि उनमें कॉमन सिमिलैरिटीज क्या होती है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।